वहां तक पुलिस के लिए गाड़ी से बाहर बैठकर, बाहर खड़े होकर और दरवाजे पर खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। भारी उत्साह। अनुज, देखिए लालचंद्र, बिल्कुल प्रधानमंत्री जब हेलीपैड से निकले थे तो और तमाम सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में इस वक्त हैं, लेकिन रोड शो करते नजर आ रहे हैं और सड़क के दोनों तरफ कर्नाटक के बेलगावी में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। हाथों में तख्ती और झंडा लिए प्रधानमंत्री के स्वागत में बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर हैं और इससे पहले वो शिवमोगा में मौजूद थे। इसके बाद अब वो बेलगावी पहुंचे हैं, जहां पर वो करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात कर्नाटक की जनता को देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का रोड शो, जहां पर गाड़ी से निकलकर वो खुद अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री कहीं भी पहुंचते हैं तो उन्हें देखने के लिए इस तरह की भीड़ वहां जुटती है। और कर्नाटक से जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बेलगावी का ये इलाका जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और कर्नाटक की जनता उन्हें देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए सड़कों पर जुटी हुई है और प्रधानमंत्री भी अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त अपने कर्नाटक के दौरे पर हैं और अब प्रधानमंत्री इस वक्त बेलगावी में मौजूद हैं, जहां पर रोड शो कर रहे हैं और ये भव्य तस्वीरें आप रोड शो से जुड़ी हुई देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मेगा रोड शो देखा जा रहा है इस वक्त कर्नाटका में, जबकि दो शहरों के लिए खास सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। हजारों करोड़ की कई ऐसी परियोजनाएं, जिसमें से कुछ का उद्घाटन, कुछ की आधारशिला और शिवमोगा एयरपोर्ट का जब इन्होंने उद्घाटन किया है उसके बाद अब बेलगावी में रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं सड़क के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोगों की भीड़, खासतौर पर सुरक्षा के इंतजाम, और ये तस्वीरें हम देख सकते हैं, जगह जगह लोग उनका स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ऐसे में जबकि कर्नाटक में चुनाव भी अब बेहद करीब होंगे, अब वहां पर सियासी पारा भी चढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के सबसे बड़े और स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को लेकर के पार्टी खासी उत्साहित होती है। और ऐसे में जबकि कुछ बेहद अहम कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए इस वक्त कर्नाटक पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे में लोगों के बीच भी भारी उत्साह, वहीं पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी का झंडा लगाए रास्ते में उनका स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि शिवमोगा को प्रधानमंत्री ने सौगात दी और इसके बाद इस वक्त वो बेलगावी में पहुंचे हैं, जहां पर रेलवे का भवन है वो देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी वहां की जनता को देंगे। और बेहद अहम ये तस्वीरें हो जाती हैं क्योंकि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जनता के बीच जो पॉपुलैरिटी है, जनता के बीच जो प्रधानमंत्री को देखने की ललक है, वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से वो रोड के दोनों किनारे मौजूद हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री भी जनता को निराश नहीं करते हैं, जब भी वो कहीं पहुंचते हैं तो इस तरीके से जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक के बेलगावी से तस्वीर, जहां पर देखिए बच्चे भी आपको नजर आ रहे होंगे, अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वो रोड पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर बेहद अहम। और इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जहां पर कार्यक्रम का आयोजन होगा और वहां पर प्रधानमंत्री करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात भी खासतौर पर बेलगावी की जनता को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह हमेशा से एक अलग और अनूठा तरीका रहा है, भले ही बड़े सरकारी कार्यक्रम हो लेकिन जनता से उनका सीधा संपर्क बना रहे, इस कोशिश में हमेशा वो कुछ ऐसा जरूर करते हैं कि इस वक्त पर वो जनता से सीधे मुखातिब भी हो सके। और उसी कड़ी में ऐसे में जबकि शिवमोगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चुके हैं, अब कर्नाटक के बेलगावी में जबकि बेहद एक अहम कार्यक्रम रोड शो करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सीधे सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते, मुस्कुराते। तेज धूप का वक्त तकरीबन 3 बजने वाले हैं, इसके बावजूद रोड शो करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल मकसद भी यही कि सीधा कनेक्ट वो दिखा सकें, खुद महसूस कर सकें और लोगों के बीच अपनी सीधी उपस्थिति दर्ज करवा सकें। और इसीलिए ये एक अहम दौरा कर्नाटक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसके बीच भी ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेलगावी में इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल, कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए प्रधानमंत्री कर्नाटक पहुंचे हैं, कर्नाटक के बेलगावी में इस वक्त मौजूद हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं। लेकिन जनता से सीधे संवाद के लिए, जनता के साथ सीधे कनेक्ट के लिए वो इस तरीके का अपना स्टाइल जो कह सकते हैं वो अपनाते हैं कि लोगों से मिलने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री अपने काफिले में धीरे चलते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, लोगों का अभिवादन वो स्वीकार कर सकें। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, सड़क के दोनों ओर
कर्नाटक की जनता है, बेलगावी की जनता है जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहती है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप जो भीड़ देखेंगे उसमें युवा हैं, उसमें बच्चे हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें पुरुष हैं, यानी सभी वर्ग प्रधानमंत्री को देखने के लिए वहां पर जुटे हुए हैं। और जैसा कि प्रशांत मेरे सहयोगी बता रहे थे कि 3 बजे का वक्त है, धूप है, लेकिन देखिए बेहद इत्मीनान से इंतजार करते हुए कि प्रधानमंत्री का काफिला उस सड़क से होता हुआ गुजरेगा और ऐसे में एक झलक उन्हें प्रधानमंत्री की मिल जाए तो तमाम लोग वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कर्नाटक दौरा एक बड़ी सौगात लेकर वो गए हैं और कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन करते यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो, बड़ी मशक्कत सुरक्षा कर्मियों को भी करनी पड़ती है, क्योंकि सुरक्षा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा और ऐसे में जबकि आवाम के बीच से सुरक्षित उन्हें गुजरना होता है, रोड शो करते नजर आ रहे हैं। बेलगावी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी अपने गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते, तो कभी सड़क के किनारे खड़े कुछ लोग उन पर फूलों की बरसात करते, मुस्कुराते, हाथ हिलाते। और प्रधानमंत्री बेलगावी में ऐसे ही सड़क से इस वक्त गुजर रहे हैं। तो आपको बता दें कि शिवमोगा में उन्होंने एयरपोर्ट की सौगात दी है। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। अब बेलगावी में मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमिताभ, देखिए कर्नाटक में चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री इस वक्त कर्नाटक में मौजूद है और जो तरीका उन्हें सबसे अलग बनाता है वो है जनता से कनेक्ट करने का। खुद को जनता से वो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि भले ही कार्यक्रम में पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरान भी काफिला जहां से गुजर रहा है वहां पर लोगों से मिलते, उनसे कनेक्ट करते, उनका अभिवादन स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। देखो, प्रधानमंत्री का ये स्टाइल है, जब भी अगर आप एयरपोर्ट से लेकर रैली स्थल भी जाना हो तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो जनता के बीच जाएं और उनका अभिवादन स्वीकार करते जाएं। उसी कड़ी में आज अभी वो बेलगावी में रोड शो कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद जब वो वहां पर रैली पर जाएंगे तो वहां पे उन्हें पीएम किसान की 13वीं किस्त जारी करेंगी। पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत जो सीधा एक बटन दबाकर खाते में पैसा जाता है, उसकी 13वीं किस्त प्रधानमंत्री जारी करेंगे। अब थोड़ी देर पहले आपने उनको कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के साथ देखा है। येदियुरप्पा वहां के काफी सम्मानित लिंगायत नेता भी है, मुख्यमंत्री रहे हैं। वहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया है शिवमोगा में, जहां से शिकारपुरा से खुद येदियुरप्पा लड़ा कर रहे। प्रधानमंत्री पुराने नेताओं को भी तवज्जो दे रहे हैं, वहां के वोटरों को भी तवज्जो दे रहे हैं। और आपने जनवरी से लेकर फरवरी तक आपने देखा होगा, पीएम ने जनवरी में भी 3 बार कर्नाटक के दौरे किए थे, फरवरी में भी। अब ये उनका में कर्नाटक का और चुनाव का जो अभी ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की नजर कर्नाटक पर भी है और कर्नाटक में जो केंद्र सरकार के विकास कार्य की योजनाएं हैं उसके प्रचार प्रसार में भी प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और कई योजनाओं की सौगात भी अब बेलगावी की जनता को वो देंगे। और पीएम किसान निधि की जो 13वीं किस्त है वहां से प्रधानमंत्री वहां से रिलीज करेंगे और ये भी संदेश देंगे कि प्रधानमंत्री के लिए न कोई रीजन न कोई रिलीजन। जो उन्होंने नागालैंड के एक भाषण में अपने कहा कि उनकी सरकार रिलीजन और रीजन दोनों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती। वही दिखाना चाह रहे हैं कि दक्षिण का इलाका हो चाहे दक्षिण पूर्व का इलाका हो, वो जनता से सीधा जुड़ना पसंद करते हैं और क्षेत्र के आधार पर भी वो भेदभाव उनकी सरकार नहीं करती, सबको बराबर का हक देती है। और इसी सिलसिले में एयरपोर्ट सुबह में पहले उन्होंने एयरपोर्ट बिल्डिंग टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री की खासियत ये हो, जनता को यही संदेश देते हैं। पहले योजनाएं शुरू होती थी किसी सरकार में और पूरी होती थी कई दशकों के बाद दूसरी सरकार में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में अगर योजनाओं का शिलान्यास हुआ है तो उस शिलान्यास भी जनता समर्थन भी किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जनता के बीच प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, ये बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री की। और यही जो जनता से उनका कनेक्ट है, आज भी उन्होंने आज भी सुबह में जब उन्होंने भाषण दिया है, अगर आपने देखा होगा जो एक वेबिनार वो लगातार कर रहे हैं आयोजित, और बजट वेबिनार में जी बजट वेबिनार में उन्होंने कहा है कि जो गरीब है, देश का गरीब है, उसको भी वो भागीदार उनकी ताकत ऐसी बढ़ानी है ताकि हमारा गरीब ही गरीबी हरा सके। हर गरीब को वो एक संकल्प दिलाना चाह रहे हैं कि अब वो गरीब नहीं रहना चाहता। तो प्रधानमंत्री के सरकार, मोदी की सरकार की ये कोशिश ही है कि ऐसा वातावरण पैदा करे कि गरीब को लगे कि सरकार उनका हाथ पकड़ के चल रही है और सरकार उन्हें गरीबी से बाहर निकालना चाहती है और वो भी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं। और यही जनता
की भागीदारी के साथ वो जनता को जोड़ना और यही रोड शो में कनेक्ट करके वो संदेश देना चाहते हैं, वो दे रहे हैं। बेलगावी में भी चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी सत्ता में है अभी वहां पर, और सत्ता एंटी इनकम्बेंसी भी काफी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता का ही असर है जो कई राज्यों में इस एंटी इनकम्बेंसी को धोकर बीजेपी वापस सत्ता में आ जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला जैसे ही तेज रफ्तार आगे बढ़ रहा था, जब उन्होंने रास्ते में देखा कि बड़ी तादाद में कुछ लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे, वो गाड़ी रुकवाकर बाहर निकले हैं और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमिताभ, जो सबसे खास बात यह है कि जहां एक वो इलाका जो पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का खास इलाका माना जाता है, वहां उनकी मौजूदगी कई मायनों में संदेश देने वाली है। वहीं दूसरी ओर अगर सीमावर्ती इलाका जो विवादों में रहा है, सीमा विवाद को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहां खुद पहुंचते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक संदेश देने की भी कोशिश है कि सब कुछ अब बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। क्या इस कड़ी से इसे जोड़कर देखा जा सकता है? इन दोनों को बिल्कुल जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि येदियुरप्पा वहां के सबसे वरिष्ठ नेता है और प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का साथ दिया था और कभी साथ नहीं छोड़ा था। केंद्र का नेतृत्व येदियुरप्पा को हटाना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साथ दिया। अगर 75 का जो एक सीमा बनाई गई है उसको पार करने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने उनको नेतृत्व में सरकार ने उनको आगे भी मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभाने का मौका दिया। अब उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो उनका सदन का ये आखिरी बार वो सदन के अंदर बैठ रहे हैं। उस फेयरवेल भाषण के बाद उनको कितना सम्मान प्रधानमंत्री ने दिया है ये देखने वाली बात है। उस क्षेत्र की जनता भी देख रही है। शिवमोगा येदियुरप्पा का गढ़ भी रहा है और साथ ही साथ शिवमोगा के बारे में इतना बता दें कि वही की शिकारपुरा इलाके से लगातार येदियुरप्पा चुनाव लड़ते रहे हैं। और अब आप देख सकते हो प्रधानमंत्री ने जो उनको तवज्जो दी है, और ये भी बात हो रही थी कि शिवमोगा का एयरपोर्ट है उसका नाम येदियुरप्पा के नाम पर रखेंगे। भले ही उसको अभी तक नाम नहीं रखा गया है, लेकिन एक प्रस्ताव जरूर आया था। तो अभी वो येदियुरप्पा को अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके हैं तो बीजेपी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनको स्थान दिया गया येदियुरप्पा को। तो ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। एक बहुत बड़े लिंगायत नेता है, कर्नाटक में बीजेपी की स्थापना में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो येदियुरप्पा को जो पीएम का साथ मिला है पिछले कई दशकों से उसको जताती हैं प्रशांत। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सीमा विवाद को लेकर काफी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद चल रहा था, उसको भी प्रधानमंत्री धोने की कोशिश कर रहा है। और प्रधानमंत्री अगर की लोकप्रियता दोनों जगह इतनी है कि और जनता भी उनकी सुनती है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उन इलाकों में जाकर इस विवाद को भी काफी हद तक ठंडा करने में सफल ही होंगे। बिल्कुल। और कुछ समय पहले भी तस्वीरें आई थी जब कांग्रेस गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में थी, इस बात को लेकर के विवाद एक बार फिर बढ़ता दिखाई दिया था। लेकिन अब जबकि कर्नाटक में और महाराष्ट्र में भी बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में गृह मंत्रालय के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की वहां बैठक हुई है, शांति से मसले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और यहां खुद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे इलाकों में पहुंचते हैं तो सीधे संदेश देने की कोशिश हो रही है कि सबको हित को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी हो सकेगा वो उचित कदम उठाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी देखिए, बड़ी तादाद में यहां महिलाओं की मौजूदगी देखी जा रही है अमिताभ। लेकिन खास बात यह कि कर्नाटक हो या कुछ और दूसरे प्रदेश भी, महिलाओं में एक खासी लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और इस रोड शो के दरमियान भी क्या कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है? बिल्कुल। महिलाएं जो है प्रधानमंत्री उनको अपना साइलेंट वोटर कहते हैं। महिलाएं देश की आधी आबादी है और उनकी ताकत, उनकी शिक्षा अगर प्रधानमंत्री जी। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी से तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लोग भी खुले मन से न सिर्फ स्वागत कर रहे हैं बल्कि पुष्प वर्षा की जा रही है। पूरी वो सड़क जहां से प्रधानमंत्री गुजरते हुए आए हैं, उनका काफिला जहां से आया है, वहां लोग भारी तादाद में मौजूद थे, भीड़ इकट्ठा थी। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब देखा कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं तो अपने काफिले से वो निकलते हैं गाड़ी से बाहर और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और देखिए लगातार लोग उन पर
पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां कार्यक्रम में पहुंचेंगे और यहां पर आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जो है वो जारी करेंगे। इसके अलावा रेलवे के भवन को भी देश को समर्पित करने वाले हैं। इससे पहले शिवमोगा में मौजूद थे, जहां पर एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो बेहद अहम तस्वीर कर्नाटक से सामने आ रही है और जो आप तादाद देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं सड़क के दोनों ओर, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और लगातार वो बेहद इत्मीनान से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस सड़क से गुजरेंगे, काफिला वहां से निकलेगा तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। और जब यही प्रधानमंत्री ने देखा तो खुद वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अभिवादन स्वीकार करते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग और इसके हर फ्लोर पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां खड़े हैं। काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं और उस बात को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी सीधा अपने काफिले से इस तरीके से अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है कर्नाटक के बेलगावी में। कर्नाटक के बेहद अहम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे में शिवमोगा में, जबकि बेहद एक खास कार्यक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया है और उसके बाद अब बेलगावी में रोड शो करते हुए दोपहर का वक्त सड़क के दोनों तरफ बड़ी तादाद में उनके प्रशंसकों की भीड़, प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी।